एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी हो। जी, आपने जैसे थंबनेल में देखा हमारा वीकेंड का प्लान चल रहा है, बिल्कुल सही देखा। हमारे डिनर के दौरान मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम आज रात में डिनर के बाद जो है मुंबई के लिए निकलते हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मेरी इन लॉ मॉम ने बताया कि रात के टाइम पे मत निकलो, एक काम करो आप मॉर्निंग में ही निकलना जल्दी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, तब तक पैकिंग के लिए मुझे टाइम भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं अपना डिनर ख़त्म करके और सूजी का सब डिनर वगैरह ख़त्म करके मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अपना किचन का काम कंप्लीट कर लूँ। बट कैसे होता है कि जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का काम होता है। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम करने के दौरान जो है मेरे हाथ से किचन में से एक डब्बा जो है वो गिर गया गरम मसाला का, तो उसकी वजह से मेरा काम बढ़ गया। थैंक्स टू दिस टिश्यू रोल, जो रीयूजेबल टिश्यू है मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा किचन का जो नैपकिन होता है, जो मैं यूजुअली प्लेटफॉर्म गैस वगैरह को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो भी लंबे समय तक चलता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपको यूज़ करना है तो आप ऐसे रीयूजेबल टिश्यू जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना किचन का क्लीनिंग का जो डेली रूटीन होता है वो कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि बाद में एक साथ बर्डन ना हो और सारा काम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मेरे सारे काम क्लियर हो चुके किचन के, और मीनवाइल मैं पैकिंग के लिए लग गई। और यहाँ पे आ गया सूजी को टेंशन कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है, मेरे बाजू में ही बैठी हुई है टिल द टाइम मैं पैकिंग कर रही हूँ। अब जैसे ही मेरी यहाँ पे पैकिंग हो गई, उसकी हार्ट बीट और फास्ट हो गई। अब वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से चढ़ने वाली है। अब देखो किस तरीके से वो चढ़ती है और मुझे परेशान करती है, मेरा रबर खींचेगी, इस तरीके से वो शरारतें करती है। तो चलो इसी तरीके से मेरा पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट और मैं अपना बैग जो है ट्रैवल बैग वो रेडी कर चुकी हूँ, और मैं यहाँ पर साइड में उसको रख रही हूँ। The next day. मेरी बालकनी में यहाँ पे चिड़िया का घर है, तो इसके लिए यहाँ पे चिड़िया एवरी मॉर्निंग आती है और अपना चू 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 का जो गाना है वो हमेशा बजाती है, जो मुझे सुनने में बहुत पसंद है। और आई एम श्योर कि आपको भी चिड़िया का आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपकी बालकनी में भी चिड़िया आती है क्या। अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा। आई गिव यू सम टिप जिसकी वजह से चिड़िया आपके बालकनी में ज़रूर और डेफिनेटली आएगी। इस तरीके से जो है मेरा यहाँ पे मॉर्निंग चल रहा है, और मॉर्निंग में मैं यहाँ पे अपने लिए चाय रख रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी रख रही हूँ। वैसे हम लोगों को आज 6 बजे ही निकलना था अर्ली मॉर्निंग, बट हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो हमने कहा कि चलो चाय और कॉफ़ी पी करके ही निकलते हैं। वैसे ही 7 बज चुके हैं, तो चाय कॉफ़ी पी करके रेडी हो करके फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं मीनवाइल जो है अपना चाय और कॉफ़ी जो है वो बना रही हूँ। और मुझे मसाले वाली चाय यूजुअली पसंद है, मतलब नॉट मसाला बेसिकली मैं अदरक की चाय पीती हूँ, बट मेरे यहाँ पे ये मसाला रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ बिफोर इट गेट्स एक्सपायर। तो इसके लिए मैंने मसाले वाली चाय बनाई है और यहाँ पे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं जब तक चाय और कॉफ़ी बन रही है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना जो बर्तन मैंने कल रात में धोए थे वो बर्तनों को मैं जोड़ देती हूँ, ताकि वो एक काम जो है कम हो जाएगा अगर मैं जैसे मुंबई से वापस आऊँ तो उस दौरान। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी बन रही है, तब तक मैं अपना बर्तनों का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास बेसिकली 2 टाइप के स्टैंड है। एक है प्लास्टिक का, ये छोटा वाला जो आपने देखा वाइट कलर का, तो इसमें मैं सारे छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं, जो यूजुअली फटाक से हम लोग को ज़रूरत होती है, वो वाले बर्तन मैं इसमें रखती हूँ। जैसे कि वाटी हो गया, ग्लास हो गया, या चम्मच हो गया, जो भी ऐसे छोटे मोटे बर्तन रहते हैं वो उसमें जाते हैं। और बाकी के आप बड़े जैसे बर्तन देख रहे हो वो स्टील वाला जो मेरा बड़ा स्टैंड है मैं उसमें रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं
मैं जो है सेग्रीगेट करके रखती हूँ ताकि ये बहुत ईजी पड़ जाए। अगर आपको भी इस तरीके से सेग्रीगेटेड चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो दो डिफरेंट टाइप के स्टैंड, क्योंकि कैसा हो जाता है कि किचन के प्लेटफॉर्म पे भी एक स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है और मेरा किचन जैसे बहुत छोटा है, तो इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटा स्टैंड जो है यहाँ पर मैं रखूँ और बड़ा वाला स्टैंड एज एंड व्हेन जब बड़े बर्तनों की रिक्वायरमेंट होती है मैं उसमें रख देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना चाय इंजॉय किया मॉर्निंग का और सूजी यहाँ पे हमारे साथ वक्त स्पेंड कर रही है और मीनवाइल मैं यहाँ पे बाद में रेडी हो गई चाय पी करके, और रेडी होकर के अभी हम यहाँ पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे सच कहूँ तो मॉम के पास जाने की खुशी बहुत अलग लेवल की होती है, जो हम हाउसवाइफ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वही खुशी इस वक्त मुझे हो रही है। प्लस उसके साथ साथ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने जा रही हूँ, तो वो एक अलग खुशी है। तो आप आगे व्लॉग में देख ही लोगे कि मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। हाय एवरीवन, जैसे कि आपने देखा कि हम पुणे से मुंबई की तरफ जा रहे हैं और ट्रैवलिंग में हम लोग एक्चुअली रास्ता कहीं पे भटक गए थे। पुणे में रास्ते इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि हम लोग को समझ में नहीं आया, हम रास्ता भटक गए। तो जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लेट थे और ज़्यादा लेट हो गए और उसके चक्कर में हम लोग को भूख तो लगी है। अभी काफ़ी देर हो चुकी है, अभी कितने बजे हैं? अभी ऑलमोस्ट 10:30 बजे हुए हैं और हमने खाना नहीं खाया है, हमने नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही निकले थे सिर्फ चाय पी करके। अब हम लोग को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, बट हम लोग रुकने वाले हैं कहीं पे खालापुर साइड में ही नाश्ता करने के लिए। अब प्रॉब्लम इज दैट सिंस वी आर पेट पेरेंट, तो हम लोगों को कैसे है कि हम लोग साथ में नहीं जा सकते। हम लोग का ये स्ट्रगल होता है, रियलिटी में आपको बता रही हूँ। जो पेट पेरेंट होंगे वो डेफिनेटली ये चीज़ समझेंगे कि हम लोग का ये डेफिनेटली स्ट्रगल रहता है कि कोई ना कोई एक बंदा जो है वो पेट के साथ होना ज़रूरी है। तो हमारी पेट जो है वो यहाँ पे सो रही है, देखो यहाँ पे इस तरीके से सो रही है। उसको पीछे बैठना नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ मम्मा के यहाँ पे ही सोना होता है, नीचे की तरफ। वो कहीं और जाएगी ही नहीं, पीछे की तरफ तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, उसको यहीं पे बैठना है। चाहे वो कैसे भी कंजेस्टेड होकर के बैठे, उसको पूरी जगह दे दी है मैंने, वहीं पे सो जाती है, मेरे पास पसार के अपने यहाँ पे गोदी में सर रख के सो जाती है। तो अब इसको छोड़ करके हम जा नहीं सकते, हमें नाश्ता करना है, तो हम लोग को 1 बाय 1 नाश्ता करना पड़ता है। ये देखिए, मैं आपको ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बैठती है, चाहे जो भी हो, कंफर्ट हो डिस्कम्फर्ट हो, उसको यहीं पे बैठना है। और विंडो खोलेंगे तो वो फुल हवा के मजे लेती रहती है, फुल ऑन। और यहाँ पे भी एसी चालू है, तो इसीलिए वो मजे लेती रहती है एसी में। कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे ही मैं विंडो खोलूंगी तो वो हवा को खाती है, लिटरली हवा को खाती है। यहाँ पर हम लोग का प्लानिंग चल रहा था खाने का, ब्रेकफास्ट करने का बाहर, जैसे कि आपने देखा, बट समवेयर डाउन द लाइन वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज हम लोगों को एक तो ट्रैफिक मिला रास्ते पे बहुत ज़्यादा, और प्लस जहाँ पे हम फूड मॉल में जाने वाले थे उधर भी एक्सट्रीम लेवल पे पार्किंग के लिए गाड़ियाँ थी, तो हम लोगों को जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जाने दो, घर पे जा कर के सीधा इन लॉज के इधर लंच ही कर लेते हैं। वैसे ही मेरी सासू मॉम ने जो है बना के रखा था लंच, तो हमने सोचा कि चलो वहीं पे भी डिनर टाइम तो लंच टाइम तो हो ही गया है, तो लंच ही कर लेते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ कलम्बोली। मेरा जो इन लॉज का घर है वो कलम्बोली में है। सो हम कलम्बोली आ रहे हैं और यहाँ पे आप सूजी की शरारत देख सकते हो कि उसको तसल्ली चाहिए कि मम्मी उसके साथ पीछे आ रही है कि नहीं। वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रही है और वो मेरे पास आने की कोशिश में लगी हुई है। तो यहाँ पर जैसे वो घर पे एंट्री की, देखो आप किस तरीके से यहाँ पर वो मस्ती कर रही है और उसको अपना एक टॉय चाहिए, उसके लिए वो सबको परेशान करके रख रही है और वो अपना टॉय यहाँ पे इंजॉय कर रही है। सो यहाँ पे वो बेसिकली रहने वाली है 2 दिन मेरे इन लॉज के इधर हस्बैंड के साथ, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर छोड़ने के लिए आ रहे हैं मायके में। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है कि मैं यहाँ से अभी मायके में जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको मिंत्रा से ऑर्डर किया हुआ ड्रेस दिखा रही हूँ, जो मुझे वक्त नहीं मिला पुणे में दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आकर के मैं आपको इसका वीडियो दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, लिंक आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। इसके बाद जो है शाम में हमारा प्लानिंग है डिनर के लिए, इफ्तारी के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के इधर जाने का। आफ्टरनून में मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ इवनिंग के लिए, इफ्तारी में जाने के लिए। सो मैंने ये वाला आउटफिट पहना है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे गिफ्ट में दिया
लिया था आज से 2 से 3 साल पहले, और ये मैं आज पहन रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको मेरा ये आउटफिट भी कैसा लगा है, ज़रूर बता दीजिएगा। सो इस तरीके से मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी निकलने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के इधर इफ्तारी में। Say hi. Say हेलो, hello. कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं आप? स्टॅच्यू का बनलायस तू? पूर्ण स्टॅच्यू बनलाय हा. आणि आपण तो कुठला गेम खेळायचे? आम्ही खेळायची तो स्क्विड गेम. स्क्विड गेम काय असतं त्याच्यात? त्याच्यात असते डॉल आणि त्याच्यात असते 4 पोरगे आणि त्या पोरगाला ते चूज करायचे आणि ते चूज नाही केलं तर फटफट. सो ये देवा की आपने मस्ती तो देख ली। ये बेसिकली मेरी भाभी का लड़का है, तो हम लोग उसको भी साथ में लेके आए थे। हमारा बच्चा है, वो बोल सकते हो, हमारा ही बच्चा है बेसिकली। तो हम उसको लेकर के आए थे मेरी बेस्ट फ्रेंड के इधर, और हमने यहाँ पे जो इफ्तारी है वो काफ़ी इंजॉय करी। बहुत ही प्यारी इफ्तारी बनाई थी, सब कुछ बनाया था, डिलीशियस होममेड बनाया था मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर ने भी। और यहाँ पे कैसा है कि बच्चा पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, आप देख सकते हो। और इनको देख करके कैसा है कि मुझे मेरा बचपन बहुत याद आ गया, बिकॉज मेरे बचपन में मैं भी ऐसे ही बर्तनों से खेलती थी। वो बात अलग है कि यहाँ पे आज की तारीख में सिरामिक के बर्तन दिए जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए, और मेरे टाइम पे जो बर्तन थे वो छोटे छोटे बर्तन स्टील के हुआ करते थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा कि आपके टाइम पे ऐसे चीनी माटी के बर्तन थे या फिर आप भी बचपन में स्टील के बर्तन से खेले हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चे फुल ऑन इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा वक्त बीता। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम इवनिंग में यहाँ पे गए थे जिम में। मैं बेसिकली योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है क्लाइंट्स को योगा सिखाया हुआ है काफ़ी टाइम तक। तो इधर इसीलिए मैं जिम में विज़िट की हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड का ही जिम है खारघर में, तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो रिनोवेशन हुआ है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला तू भी आजा देखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए गए। तो काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पे भी दूसरे दिन भी इफ्तारी कर ली, और उसके बाद यहाँ पे बच्चा पार्टी को आप देख ही रहे हो किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे 2 दिन निकले यहाँ पे, बड़े प्यार से 2 दिन निकले। और आप मुझे बताइए आपको ये व्लॉग देख करके कैसा लगा। अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स पुणे की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही अगले वीडियोस जो है जो मैं आपको बना करके शेयर करूँगी वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।